अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। बहुत ही इजी सी और बहुत ही टेस्टी होगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो आप इसे अपने दावत के मेन्यू में भी रख सकते हैं और आप वैसे भी इसे मीठे के तौर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी सी रेसिपी है, तो हर कोई इसे इजीली बना सकता है। ठीक है, तो ये मेरा कस्टर्ड हो गया रेडी। तो मैं अभी आप लोग के साथ जो है इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले जो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ होती हैं ना उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाएँ। ठीक है, तो यहाँ जो है अभी सबसे पहले ना हम बना रहे हैं जेली। और जेली के लिए ना मैंने 1 कप पानी लिया है। वैसे उस पर लिखा होता है 2 कप, लेकिन अगर आप 1 कप लेंगे ना तो उससे बहुत जल्दी भी जम जाती है और बहुत अच्छी बन जाती है। तो बस मैंने 1 कप यहाँ पानी लिया है। तो जैसे ही पानी ना बॉयल होगा ना, तो हम इसमें जो जेली का पैकेट है ना वो ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी हल होने तक। बाकी उसमें हमने कुछ भी नहीं डालना, उसमें ऑलरेडी हर चीज़ पहले से ही खुद मौजूद होती है, इसलिए। तो बस अब जैसे ही पानी उबलने लगा है ना, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब पानी उबलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ ग्रीन कलर की जेली, और इसी तरह से मैं ये बनाना फ्लेवर है और एक मैं मैंगो फ्लेवर बना रही हूँ येलो कलर का। तो दोनों का प्रोसेस सेम ही है। मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे एक शेयर किया है बनाना वाला। तो बस इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें ना इसमें चीनी ऑलरेडी होती है तो इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो बस जैसे अब हमारी चीनी हल हो जाएगी हम इसे निकाल लेंगे। अच्छा, मैंने इसे ना इसमें सिल्वर की थाली है ना, इसमें निकाला है। इसमें निकालने से ना ये होता है कि एक तो ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत जल्दी जम जाती है। अगर आप प्लास्टिक के बाउल में या किसी दूसरे बाउल में इसे डाल के रखेंगे ना, तो मैंने नोट किया ये ना जल्दी नहीं जमती। तो इसलिए मैं जब भी जेली को बनाती हूँ ना, तो मैं उसे इस तरह की किसी थाली में या किसी बड़ी प्लेट में या इस तरह की ना किसी चीज़ में ऐड करती हूँ, ताकि वो जल्दी से जम जाए। और जब ये ना यहाँ पड़े पड़े ना रूम टेम्परेचर पे ही जम गई थी, क्योंकि इसमें मैंने पानी 1 कप डाला था और इसे मैंने इस तरह से थाली में डाला था। ठीक है, सेम इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेंगे। इनको रख देंगे साइड पे। अब यहाँ पे जो है हम पहले बनाएंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया है और इसे हम बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने अलग से थोड़ा सा दूध निकाल के रखा है, इसमें हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड जो है ना मेरे पास वनीला फ्लेवर है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई फ्लेवर भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास पैकेट वाला था, मैंने ना ये एक पूरा पैकेट ही ऐड किया है और एक पूरा पैकेट ही यूज़ होता है। तो आप अपनी पसंद का ना कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने चीनी इसमें ऐड की है। चीनी मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया। आप मीठा छक भी सकते हैं, जब दूध उबलने लगेगा तब कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो बस जैसे ही दूध बॉयल हुआ है, तो दूध के बॉयल होने तक ना मैंने यहाँ पे पहले से ही इसे मिक्स करके रख लिया था। तो बस जैसे ही दूध बॉयल हुआ इसे हम ऐड कर लेंगे, साथ साथ चम्मच चलाएँगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन इसको ना मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं किया है। ये देखें, अभी तो ऐसा है, थोड़ी देर पकेगा ना तो ये हो जाएगा गाढ़ा, और कुछ ठंडा होने से भी हो जाएगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा वाला गाढ़ा होता है ना, मैंने वो उस तरह नहीं बनाया। थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो मैंने थोड़ी सी कम रखी है। ये देखें इस तरह से। तो इससे पहले जो है हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। ये देखें हो गया अच्छे से, ये जितनी हमें चाहिए थी इतनी। और उसके बाद जो है इसे पहले रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो इसे हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है फ्रिज में रख कर। ये देखें इस तरह से। तो इसे ये यहाँ पे जो है ना मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, और बाउल में निकालने के बाद जो है इसे मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ठंडा करने के लिए पहले ना मैंने इसे रूम में ही रख दिया था और पंखा चला दिया था, तो उससे ये ठंडा हो गया था। ठीक है, ये देखिए इतनी ही सी बस मैंने इसको रखा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया। तो इसे हम अभी रख देंगे। ये देखें, ठीक है। और उसके बाद जो है अब हमने फ्रूट लेने हैं। अब मैंने इसे ना असर के टाइम में बनाया था, और अब मतलब रात हो गई है काफ़ी। तो उसके बाद जो है अभी मैंने जेली जो है वो भी कट कर लिया। अच्छा, ये मैंने ना ऐसे ही नहीं रखी है चुड़ मुड़ करके, इसके मैंने ना पीसीस काटे हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे से काटे हैं क्यूब्स में। ये देखें इस तरह से ना
छोटे छोटे पीसेस में मैंने काटी है। इसी तरह से मैंने मैंगो फ्लेवर जो था ना वो भी इसी तरह से ही काटा है, ठीक है। फ्रूट लिए हैं मैंने यहाँ पे, मेरे पास सेब है, एक मैंने सेब लिया है, 3 केले लिए हैं और थोड़े से अंगूर लिए हैं। तो फ्रूट मैंने धोकर ना फिर मैंने काट लिए थे और ये देखें ये भी अब अच्छे से ना इतना गाढ़ा ये खुद ही हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ बादाम भी हैं। आप चाहें तो अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो ड्राई फ्रूट अच्छा लगे ना वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें बादाम का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे सेब जो है मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए थे, सेब इसमें हम ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें जो है केले ऐड कर देंगे, ये देखें। और इसके साथ ही हम इसमें अंगूर भी ऐड कर देंगे। अच्छा, ये तीनों फ्रूट जो है ना इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी पसंद का कोई डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपको टेस्ट अच्छा लगे ना आप वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अनार ऐड करते हैं ना तो अनार का जो है कलर इसमें हो जाता है, तो सारा कलर ख़राब हो जाता है, इसलिए आप अनार मत डालिएगा। और बाकी जो आपको अच्छा लगे पाइनएप्पल वगैरह जो भी आपको जिस तरह का जो भी अच्छा लगे ना आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये 3 जो है ना इनका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखें इस तरह से। और इसे मिक्स करने के बाद जो है इसमें हम दोनों जेलीज़ जो हैं वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ग्रीन जेली ऐड की है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम इस पे ऐड कर देंगे येलो, वो मैंगो वाली है तो ऑरेंज लग रही है, थोड़ा डार्क कलर है क्योंकि मैंने ना पानी 1 कप डाला था, इसलिए अगर आप 2 कप पानी डालें तो इसका कलर येलो भी हो जाता है। तो इसमें ये ऐड करेंगे हम, इसे भी हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो रेड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तीनों कलर जो हैं और ज़्यादा अच्छे लगेंगे इसमें। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब जो है हम इस पे बादाम जो है वो मैंने काट के रखे हुए थे इस तरह से बारीक से, हम इस पे बादाम छिड़क देंगे। और इसे हम वैसे भी ठंडी हुई हुई है, आप चाहें तो इसे दोबारा से थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आई होगी और आप लोग रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।